तो सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि 5 mm त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के अर्थात रेडियस वही है, रेडियस वही है। अब क्या कह रहा है, साबुन का बुलबुला नहीं है, ये बुलबुला किसका है दोस्तों, वायु का बुलबुला है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही इतनी सी, ये क्या है, ये वायु का बुलबुला, ठीक है। वायु का बुलबुला किसके अंदर हो गया, सावन के घोल के अंदर। अच्छा, इसकी कंडीशन वही हो गई, एक सरफेस इसका या एक पृष्ठ इसका वायु के कनेक्शन में हो गया और दूसरा पृष्ठ द्रव के कनेक्शन में हो गया। तो सिंपल है सर, हम एक चीज तो जानते हैं कि सर P बराबर लगेगा 2T अपॉन R। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ना इतनी सी बात क्लियर होगी। अच्छा, हम लोगों को ये चीज सोचनी है कि सर हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था कि ये जो P डैश निकालोगे ना, ठीक इतना ही उसके अंदर वायु के अंदर जो P डैश प्लस P बनेगा। डन है, बात क्लियर है। और हम P डैश को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर P डैश बराबर किसका हो गया, उस बूंद पर वायुमंडलीय दाब प्लस क्या, लिक्विड का दाब। जो लिक्विड है ना, जिसके अंदर बूंद है, कितनी ऊंचाई, तो कितनी गहराई पर है, 40 सेंटीमीटर की गहराई पर है। तो 40 सेंटीमीटर की गहराई पर जो बूंद है उस पर वायुमंडलीय प्रेशर के साथ साथ कौन सा और प्रेशर लगेगा, उस लिक्विड का प्रेशर और लगेगा, लिक्विड का दाब और लगेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे यहां से P डैश। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो P डैश बराबर ये हो गया P। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, डेंसिटी जल, जल के सापेक्ष घनत्व दे रखा था तुम लोगों को कितना, 1.20। तो सवाल में केवल 1.20 मत लगा दीजिए, ठीक है। याद रखना, कभी भी किसी भी पदार्थ के बारे में घनत्व दे रखा होगा तो उसका केवल साफ सुथरा घनत्व लिखा होगा क्लियर से, ठीक है। ये कहेगा कि सवाल में इतने इस लिक्विड का, इतने पदार्थ का घनत्व दे रखा है। अगर उसने कहा कि रिलेटिव या सापेक्ष घनत्व दे रखा है तो याद रखना किस चीज के सापेक्ष दे रखा है, सामान्य तौर पर जल के सापेक्ष दिया जाएगा। तो जल के सापेक्ष कितना दे रखा है उसने, 1.20। तो हम लोगों को क्या करना है, जल के सापेक्ष लगाना है, क्योंकि जल का घनत्व क्या है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मतलब 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो 1.20 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बात समझ आई कि नहीं है। अच्छा, हम लोग P निकालने के लिए P का मान तो ये समझ रहे हो, तुम लोग क्या लगा दिया, 1.013 गुणा 10 की घात कितना हो गया दोस्तों, 5, ठीक है, प्लस। अब मुझे बताओ इसका मान अलग से निकालोगे किसी में रख के निकालोगे, बताओ, तुम्हारा जो मन करे वो कर लो। तो रो का मान लगाएंगे, घनत्व है, तो ये हो गया 1.20 गुणा 10 की घात 3, ठीक है, इंटू में, देखो कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, इंटू में जी का मान बोलो 9.8 लगाओगे, 9.8 लगाइए, ठीक है, इंटू में अब क्या है, हाइट, हाइट कितनी पे रखी है दोस्तों, ये कह रहा है कि 40, मतलब 40 क्या सेंटीमीटर नीचे, है ना, 40 सेंटीमीटर नीचे, या मतलब ये पॉट भरा हुआ है, ये पॉट भरा हुआ है किसका, साबुन के घोल का। जैसे घर में हम लोग तसला वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं ना साबुन के घोल का, वो है। तो पॉट भरा हुआ है, उस पॉट में 40 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ये क्या है, वायु का बुलबुला बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आदित्य दाब पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगली तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे सर, H बराबर लगा दीजिए, कितना, 40 गुणा 10 की घात माइनस के 2। बात मेरी समझ में आई कि नहीं, क्लियर ना, ओके। तो एक काम कर लो, या तो 0.40 कह दो, ठीक है, या तो 0.40 कह दो, या आप 40 गुणा 10 की घात माइनस के 2 कह दो, ये ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में, है? क्या कह रहे हो, दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए इसको। देखो ये आ रहा है P डैश बराबर, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट। तो ऐसा करते हैं 1.20, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 1.2 रख लो, ठीक है, 1.20 है तो 1.2 रख ले, जीरो हटा दो पीछे से, ठीक है। अब क्या करो, अब आप सामने की तरफ 40 दे रखा है उसका गुणा कर दो, तो 12×48, ठीक बात है क्या, 12×48। अच्छा, जीरो लगाओगे, पॉइंट भी लगाओगे एक अंक के बाद, तो हम कहेंगे ये 48 हो गया केवल सर, ठीक बात है। अच्छा, तो इन दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, बात डन है। अब देखो 48 और यहां बचा 98, 98 का मतलब है 9.8 है, पॉइंट लगा देंगे बाद में, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। देखो फुटनोट
64 की 4 हासिल 6, बिल्कुल देसी भाषा। चल गए आगे। 8 चौक 32, ठीक है, और 9 है 72। 72 और 32 कितना हो गया? 72 और 32 104। 104, ठीक बात है। 72 और 32 कितना हो गया? 104 प्लस 6 कितना हो गया? 110। तो 0 कैरी कितना बचा यहाँ पे? 10, ठीक है ना? डन। 10 क्यों बचा यार? 11 बचा, वैसे हो रहा है। तो फिर 9 को 36, 36 और 10 46 और एक 47। एक बात चेक कर लीजिए बाद में, है ना, गलती हो सकती है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 4704 और एक अंक के बाद पॉइंट आएंगे तो यार 470.4। किसी ने किया था ये? किसी ने किया था? करके देख लेना, है ना। गलती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर करके देख लेना, है ना। देखो यार ध्यान से, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना आ गया सर? 470.4 गुणा 10 की घात। चेक करो तो ये कितना है? 3 है प्लस का, ये माइनस का 2 है, तो कितना बचा? प्लस का 1 बचा दोस्तों, 10 बचा सीधा सीधा। क्लियर है? और हम कहें तो 10 बचा। इस पॉइंट को कितने अंक पीछे आगे की तरफ लेके आओ? 4 नहीं, 3 नहीं, 4 अंक पीछे लेके आना पड़ेगा, मतलब आगे लेके आना पड़ेगा। क्यों है? मैंने बोला था, कल ही समझा था आप लोगों को। यहाँ 10 टू दी पावर 5 है, या तो इस 10 टू दी पावर 5 को खत्म कर दो, यहां से इधर मल्टीप्लाई कर दो इन 5 जीरो को, या यहां भी 10 टू दी पावर 5 बना दो। समझ आ रही बात? कर लोगे क्या? देखो ध्यान से, तो पी डैश बराबर 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस, अब एक काम करते हैं 0.0470, ऐसा कर ले। एक और अंक आगे लेके आएंगे इसको, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो हमने ले लिया। इंटू में अब ये 10 की पावर कितना बन गया? 5, क्योंकि एक तो ये है ही है, और जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू खत्म करेंगे, ठीक है, प्रत्येक 10 अदर पीछे की तरफ जुड़ता जाएगा। क्लियर है ना? की हो गया। अब ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो ये आ गया 1.013, ठीक है, और ये आ रहा है 0.047, ठीक है, काफी है। ले, 0 का मन कर रहा है तेरा, क्यों? 0 0 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 0.1। क्लियर है? हम कह सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये आ गया पी डैश बराबर 1.06, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना आ गया दोस्तों? 5। ये क्या आ गया? पी डैश। क्लियर है ना? लेकिन हम लोगों को पी डैश नहीं पूछा उसने। उसने क्या पूछा है? उसने बूंद के अंदर पूछा है ना, बूंद के अंदर पूछा है। तो क्या होगा? पी डैश प्लस पी होगा। तो आपने कहा सर पी कहां से आएगा, है ना? हम लोगों को पी डैश तो आ गया ये, ठीक है। आप कहे सर पी कहां से आएगा, तो पी के लिए तो ये फॉर्मूला होता है ना, क्लियर है ना? बूंद के लिए आधिक्य दाब यानी प्रेशर क्या होता है? पी बराबर 2T अपॉन आर। तो पी बराबर 2T, टी का मान कितना देखा था दोस्तों? सवाल पढ़ो, प्रश्न में आप कुछ वो दिया है, सरफेस टेंशन, अच्छा वही दिया हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, जगह यार वही की वही हो गई है, कोई नोट भी नहीं कर पाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, कर लो। अच्छा, अब बटे में क्या करना है? रेडियस कितनी थी दोस्तों? सेम रेडियस लेके चले थे, ये 5 mm, तो 5 mm को लिखो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। देखो ध्यान से, अच्छा सॉरी mm है, mm है, ओ मैं सेंटीमीटर समझा, है ना। कितने हो गए? 3, यानी 5 mm, mm बराबर होगा 10 की घात माइनस के 3। क्यों? क्योंकि 1 mm से सेंटी की तरफ जाना होता है, तो 10 की घात माइनस के 1, ठीक है। क्यों? 1 सेंटी बराबर क्या होता है? कितना? 10 mm, ठीक है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटी। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 1000 mm। किसमें? 1 मीटर में। अपोजिट करोगे तो 1/1000, 1000 मीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1 mm बराबर, ठीक है। अच्छा, ये वाला इसका क्या निकल के आएगा दोस्तों? 5 से काट दो 0.5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, ये पावर्स काट दीजिए, या ऊपर की तरफ लेके जाओ, प्लस की हो जाएगी, और 5 दूनी 10,
ठीक है, तो 5 में 10 1.0 गुना ये